फिल्म की शुरुआत में हमें न्यूज रिपोर्टिंग में सुनने मिला कि लॉस एंजलिस शहर में छपरी गुंडे जो कि शहर के गरीब इलाके में रहते थे, उन्होंने काफी बुरे काम शुरू कर दिए थे, जिसमें वो लोग लोगों को लूट देते थे। साथ ही वो कई बार औरतों का रेप भी कर डालते थे। फिर हमें पॉल नाम का बिल्डर दिखा जो कि न्यूयॉर्क में लॉस एंजलिस से हाल ही में अपने काम के चलते शिफ्ट हुआ था, जिसमें वो अपने घर पर रोजा नाम की नौकरानी को रात को वो उसकी गर्लफ्रेंड डैनी और उसकी बेटी कैरोल के साथ डिनर पर आएगा इस बारे में बताने लगा। फिर पॉल वहां से डैनी से मिला जो कि वहां की एक काफी बड़ी न्यूज रिपोर्टर थी और वो आज सेनेटर के साथ अपने इंटरव्यू के लिए काफी एक्साइटेड थी। कुछ देर बाद पॉल और डैनी आकर कैरोल से मिले जो कि पिछले फिल्म की घटनाओं के बाद मेंटली डिस्टर्ब हो चुकी थी। साथ ही वो जल्द से ठीक भी नहीं होगी, इस बारे में डॉक्टर ने उसके पिता पॉल को बताया। फिर पॉल और डैनी कैरोल को लेकर फन फेयर में घूमने आए, जिसमें कैरोल को वहां पर कांच के टॉयज काफी पसंद आ रहे थे। तब पॉल उनके लिए आइसक्रीम लेने गया। वहीं पर कुछ छपरी गुंडों ने पॉल को देखा, जिसमें वो गुंडों को पॉल बिल्कुल पसंद नहीं आया और इसी वजह से वो लोग उसके पास आए और उन्होंने पॉल के पैसे लिए और उसे थोड़ा परेशान किया, जिसमें पॉल ने देखा कि उन लोगों ने उसका पर्स भी मार लिया था, जिसमें वो सभी गुंडे वहां से भागे। तब पॉल ने उनका पीछा किया और पॉल ने उनमें से एक को पकड़कर काफी ज्यादा पीटा। तब वो गुंडा कहता है कि मेरे पास तो तुम्हारा पर्स है ही नहीं। तब पॉल ने उसे छोड़ दिया। फिर वो वापस अपने परिवार के पास आ गया और फिर तीनों वहां से निकले, जिसमें वो लोग एक बोट पर पॉल के भाई के साथ घूमने जाने वाले थे, लेकिन पॉल ने डैनी को वहां से उसके इंटरव्यू के लिए जाने कहा। फिर वो कैरोल के साथ बोट में घूमने के लिए गया, जिसमें दोनों बाप बेटी ने काफी एंजॉय किया था। दूसरी तरफ वो गुंडे पॉल के वॉलेट के आईडी से उसके घर के बाहर पहुंचे, जिसमें अंदर रोजा खाना बना रही थी, लेकिन उस बिचारी को इस चीज की भनक भी नहीं थी कि उसके साथ काफी बुरा होने वाला था। जिसमें वो सभी गुंडे घर के बाहर आए और वो लोग डिलीवरी के नाम पर दरवाजा खोलने कहने लगे। तब रोजा को कुछ तो गड़बड़ लगी, लेकिन वहीं पर दूसरी तरफ से गुंडों ने खिड़की तोड़ डाली और वो लोग अंदर घुसे और उन्होंने रोजा को पकड़ लिया, जिसमें उन सभी को एक काफी बड़ा मौका मिल चुका था। और तब उन्होंने रोजा को पकड़कर बांध दिया और फिर सभी ने एक के बाद एक रोजा को एब्यूज करना शुरू किया और वो सभी लोग रोजा को अंदर बेडरूम में लेकर आए। फिर उन्होंने रोजा का रेप किया, जिसमें एक के बाद एक सभी इस काम में लगे थे। 2 घंटों के बाद पॉल और कैरोल वापस आए, जिसमें वो दोनों घर में घुसे। तब वहां पर गुंडों ने दोनों को घेर लिया और फिर उन्होंने पॉल को पकड़कर उसके सर पर सलिया मारकर उसे बेहोश कर दिया। तब तक रोजा पुलिस को बुलाने गई तो तब उन गुंडों ने उसे सलिया मारकर खत्म कर दिया, जिसमें वो लोग कैरोल को लेकर वहां से भाग गए। जिसमें वो सभी अपने अड्डे पर आकर कैरोल के बारे में सोच रहे थे, क्योंकि उसने सबका चेहरा देख लिया था। वहां पर कैरोल के साथ साथ वो लोग पॉल के लिए भी परेशान थे। तब एक लड़का कहता है कि पॉल को हमारा चेहरा याद नहीं होगा, क्योंकि आधा लॉस एंजलिस हमारे जैसा ही दिखता है। और फिर उन्होंने कैरोल का फायदा उठाना शुरू किया, जिसमें उन गुंडों ने कैरोल का भी एक के बाद एक रेप किया और वो गुंडों के ध्यान भटकने पर कैरोल वहां से भागी। फिर वो खिड़की से कूद पड़ी, जिसमें वो वहीं पर मारी गई। दूसरी तरफ डैनी पॉल के घर पर रात को आई और तब पॉल होश में आया। फिर उसने डैनी को अंदर लिया। वहां पर दोनों ने रोसा को मरा हुआ देखा। तब दोनों काफी दुखी हुए और उन्होंने पुलिस को घर पर बुलाया, जिसमें ऑफिसर फ्रैंक उनसे मिले और पॉल ने उन्हें सभी चीजें समझाई। साथ ही उसने गुंडों के बारे में भी बताया। तब फ्रैंक कहता है कि हाँ, हम लोग उन गुंडों को धीरे धीरे ढूंढ लेंगे। तब पॉल कहता है कि न्यूयॉर्क में मेरी बीवी और बेटी को भी गुंडों ने परेशान किया था, तब वहां की पुलिस भी कुछ नहीं कर पाई थी। देखते तुम लोग कितने काबिल हो। वहीं पर फ्रैंक ने पॉल को कैरोल का खिलौना दिया और फिर वो नीचे आया। तब पॉल अपनी बेटी को याद करने लगा, लेकिन वहीं पर फ्रैंक वापस आकर कहता है कि आपकी बेटी मिल गई, जिसमें पॉल और डैनी ने आकर कैरोल की लाश को देखा। तब पॉल अपनी बेटी के मरने से काफी ज्यादा दुखी हुआ और वो अपनी बेटी को काफी ज्यादा याद करता था, जिसमें फ्यूनरल पर भी पॉल और डैनी दोनों कैरोल के लिए काफी ज्यादा दुखी थे। और धीरे धीरे पॉल ने फिर से विजुअलिटी बनकर बदला लेने का डिसाइड किया, जिसमें पॉल अपने घर पर आया और वो अपने प्लान पर काम करने लगा, जिसमें वो सबसे पहले ऑफिस में आकर रेगुलर काम करने लगा। और फिलहाल पॉल की कंपनी के पास डैनी के बॉस चैट के न्यू रेडियो स्टेशन को बनाने का कॉन्ट्रैक्ट था और इसी सिलसिले में पॉल आकर चैट से मिला और उसने चैट को उसके नए 3 बिल्डिंग के डिजाइन दिखाए, जो कि उसे काफी पसंद आए। और पॉल को वहां पर डैनी भी ऑफिस में मिली, जिसमें पॉल कहता है कि मैं थोड़े दिन अकेले रहना चाहता हूँ। तब डैनी मान गई। जिसमें पॉल वहां से निकला तब उसे फ्रैंक मिला और वो कहता है कि हमें आपके पास स्केचेस बनवाने थे। तब पॉल कहता है कि मुझे उन गुंडों की शक्ल याद नहीं है। फिर वो वहां से चला गया, जिसमें पॉल ने घर पर आकर उसकी गन निकाली और फिर पॉल लास वेगास के गरीबों के इलाकों में आकर घूमने लगा, जिसमें वहां पर सभी गुंडे रहते थे। साथ ही पॉल को उन सभी से घुल मिल जाना था और इसी वजह से पॉल ने उनके जैसे कपड़े पहनना शुरू किया और पॉल ने एक सस्ती सी होटल में एक नकली नाम से रूम 1 महीने के लिए ले लिया, जिसमें रात होने पर वो सड़कों पर घूमकर अपनी बेटी और नौकरानी के कातिलों को ढूंढता रहता था।
अगले दिन सुबह पॉल घर पर था, तब वहां पर डैनी आकर उससे मिली। तब पॉल काफी डर गया क्योंकि वो पूरी रात ठीक से सोया नहीं था और उसने आकर अपनी गन छुपा दी जिसमें डैनी वहां पर अपने कपड़े लेने आई थी। तब पॉल कहता है कि मैं तुम्हें ऑफिस में मिलता हूँ। तब डैनी वहां से निकली, जिसमें रात होने पर पॉल फिर से घूमने लगा, जिसमें इस चीज के बारे में डैनी को भी समझ गया था क्योंकि पॉल कभी भी रात को उसका फोन नहीं उठाता था। और अगर आप अभी तक इस वीडियो को एंजॉय कर रहे हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और इस चैनल पर मेरा 25,000 सब्सक्राइबर्स का टारगेट आपको कैसे भी खत्म करना होगा। अगली रात को हमें इस्कॉन टेम्पल के भक्त देखने मिले, जिसमें उन सभी के बीच में पॉल को जॉन नाम का वो गुंडा दिखा जो कि उन कातिलों में से एक था। और जॉन वहां से 2 लड़कों से आकर मिला। तब पॉल ने उनका पीछा करना शुरू किया, जिसमें वो चारों एक खाली बिल्डिंग में आए। तब पॉल भी उसी बिल्डिंग में घुसा, जिसमें वो चारों ड्रग्स की डील खत्म कर रहे थे। तब पॉल ने उन पर नजर रखी और फिर उसने एक गुंडे को मार दिया। और उसके बाद पॉल ने वहां पर जॉन को छोड़कर बाकी सभी लोगों को भगा दिया। फिर पॉल जॉन के पास आया, जिसमें जॉन का क्रॉस देखकर वो कहता है कि मैं तुम्हें जीसस के पास भेज रहा हूँ। फिर पॉल ने जॉन को वहीं पर मार दिया। कुछ देर बाद पॉल वहां से वापस अपने होटल में आया, जिसमें उसका विजुअलिटी का काम फिर से शुरू हो चुका था। तब पॉल ने अपनी गन को वहां पर छुपा दी। वहां से पॉल अपने कपड़े बदलकर एक बर्थडे पार्टी से होते हुए अपने घर पर आया। तब उसे डैनी का फोन आया और डैनी कहती है कि पूरी रात तुम कहां पर थे। तब पॉल कहता है कि मैं घर पर ही था। तब डैनी कहती है कि फिर तुमने मेरा फोन क्यों नहीं उठाया। तब पॉल कहता है कि मैं काम के चलते थक कर सोया था, जिसमें हम दोनों अगले दिन मिलेंगे। और वहीं पर न्यूज में पॉल को ड्रग्स डील में मरने वाले 2 गुंडों के बारे में पता चला। अगले दिन रात को फिर से पॉल शहर में घूम रहा था और उसे एक लड़की के चिल्लाने की आवाज आई। तब पॉल ये सुनकर पार्किंग में घुस आया, जिसमें वहां पर किसी के ना होने पर गुंडों ने एक औरत को उसके पति के सामने पकड़कर किडनैप कर लिया था। तब पॉल उनके पास आया और उसने वहीं पर गोलियां मारकर 2 गुंडों को मार दिया। और तब वो और एक गुंडा वहां से बाहर आया। तब पॉल ने उसे भी मार डाला और कार में से बाकी गुंडे उस लड़की को बिना कपड़ों के लेकर आए, जिसके चलते पॉल उसे नहीं मार पा रहा था, लेकिन उन्होंने लड़की को छोड़ा। तब पॉल ने उसके पैर में गोली मारकर उसे घायल कर दिया। और उसके बाद पॉल ने जाकर उन गुंडों की गन ले ली, जिसमें पॉल के बाहर आने पर उसे खून पड़ा मिला। तब पॉल खून का पीछा करते हुए एक चर्च में पहुंचा। वहीं पर गुंडे ने पॉल पर हमला कर दिया। तब पॉल ने उसे दूसरी गोली मारकर हाथ में घायल कर दिया और फिर पॉल उसके पास आया, जिसमें वो गुंडा उसके बेटी के कातिलों में से एक था। तब पॉल ने उसे भी मार दिया। तब तक वहां पर ऑफिसर्स आ चुके थे, इसी वजह से पॉल पीछे के रास्ते से भाग गया, जिसमें ऑफिसर्स ने दूसरी तरफ पॉल के बारे में पार्किंग में पूछताछ शुरू की। तब वो आदमी कहता है कि वो आदमी हीरो था, जिसमें वो हमें बचा रहा था। तब तक तुम लोग दूसरे किसी कोने में रिश्वत ले रहे थे। वहां पर बचने वाली लड़की से पॉल के बारे में पूछे जाने पर वो कहती है कि वो आदमी काला था और उसकी काफी बड़ी दाढ़ी थी। और तब उसका पति हंसने लगा, जिसमें फ्रैंक भी समझ गया कि वो लोग झूठ बोल रहे थे और वो लोग इस बुरे लोगों को मारने वाले विजुअलिटी से परेशान थे, जिसमें इस केस के सिलसिले में जेडी नाम का एक ऑफिसर लॉस एंजलिस से आया था। फ्रैंक की टीम ने उसे बताया कि शहर में कोई विजुअलिटी छपरी लोगों को मार रहा है। तब जेडी कहता है कि न्यूयॉर्क में तुम्हारे शहर का पॉल था, जिसमें तभी भी ये चीजें वहां पर चल रही थी और बाकी लोगों को शक था कि पॉल ही विजुअलिटी है। तब एक ऑफिसर कहता है कि हमें पॉल को पकड़ लेना चाहिए। और तब दूसरा ऑफिसर कहता है कि पॉल के विजुअलिटी बनने के बाद 50% क्राइम्स कम हो चुका है, जिसमें सभी गुंडे उससे काफी डर रहे हैं, लेकिन अगर हमने उसे पकड़ लिया तो वो लोग फिर से बुरे काम को शुरू कर देंगे। तब दूसरा ऑफिसर कहता है कि हमें उसे पकड़ना ही होगा, जिससे लोगों का कानून पर भरोसा बना रहे और ये काम जेडी सिर्फ तुम ही कर सकते हो। तब जेडी आकर बाकी लोगों से पूछताछ करने लगा और इसी बीच उसे पता चला कि पॉल की बेटी और नौकरानी को रेप करके मार दिया गया था और उसी के बाद ये खून का सिलसिला शुरू हुआ। तब जेडी ने फ्रैंक से छपरी लोगों के बुरे कामों के बारे में पूछा। तब फ्रैंक कहता है कि उन गुंडों ने 96 लोगों को मारा है, 1500 लोगों को लूटकर घायल किया है, साथ ही 580 लड़कियों का रेप भी किया है। तब जेडी कहता है कि हमें इस बारे में पॉल के करीबी से पहले बातचीत करनी होगी। तब डैनी के घर पर जेडी आ गया। फिर उसने डैनी को उसका आईडी दिया। तब डैनी भड़क गई और वो कहती है कि तुम मेरे घर पर ऐसे क्यों घुसे हो। तब जेडी कहता है कि तुम्हारा दोस्त पॉल यहाँ पर लोगों को मार रहा है, साथ ही उसने न्यूयॉर्क में भी छुपकर यही काम किया था, जिसमें वो सिर्फ बुरे लोगों को ही मारता है, लेकिन ये चीज गलत है और हमें इसके खिलाफ कोई सबूत अभी तक नहीं मिला। तब डैनी कहती है कि तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं है तो तुम ये इल्जाम कैसे लगा रहे हो। तब जेडी कहता है कि मैंने उसके सभी केसेस को पूरी तरह से स्टडी किया है, जिसमें वो रात को लोगों को मारता है और इसी वजह से पॉल रात को गायब होता होगा, ये तुम्हें भी पता होगा। और तब ये सुनकर डैनी चौंक गई।
जिसमें पॉल रात को घूमते हुए फिर से गुंडों को पर नजर रखते हुए अपने काम में आगे बढ़ा था। वहां से पॉल अपने घर पर आया, तब उसे डैनी मिली, जिसमें वो दोनों घर में घुसे। तब डैनी कहती है कि क्या तुम रात को गुंडों को मारते हो, क्योंकि एक ऑफिसर ने मुझे इस बारे में बताया। तब पॉल कहता है कि उसका नाम जेडी होगा, जिसमें वो न्यूयॉर्क में भी मेरे पीछे पड़ा था। तब डैनी पूछती है कि क्यों। तब पॉल कहता है कि वो थोड़ा सा सनकी है। असल में न्यूयॉर्क में मेरी पत्नी को किसी ने मार दिया था, साथ ही मेरी बेटी का रेप किया था, और इसी बीच किसी ने उन कातिलों को ढूंढकर मार दिया। तब मीडिया उस विजुअल आंटी को ढूंढ रही थी और जेडी ने ये इल्जाम मुझ पर लगा दिया, क्योंकि मेरे ही परिवार के साथ बुरा हुआ था, जिसमें वो वापस यहाँ पर आ चुका है, जिसमें मैंने उसके लिए न्यूयॉर्क छोड़ा था, लेकिन अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ना चाहता। और फिर पॉल ने डैनी को किस करके मना लिया। अगली रात को फिर से पॉल रात होने पर आगे बढ़ा। तब उसका जेडी पीछा कर रहा था, जिसमें पॉल वहां से होटल में पहुंचा और उसने अपने कपड़े बदले, और उसके बाद उसके नीचे आने पर भी जेडी उसी पर नजर रखे हुए था। वहां से पॉल गुंडों के गार्डन में आया और आज उसकी बेटी के बचे हुए तीनों कातिल उसे दिख गए। तब पॉल को उसकी शक्लें भी याद थी और पॉल वहां पर इंतजार करने लगा, जिसमें वो गुंडे पॉल के अलग कपड़ों के चलते उसे पहचान नहीं पाए। कुछ देर बाद वो तीनों वहां से एक बस में आ गए। तब पॉल भी उनके साथ था और वो तीनों गुंडे एक लड़की को छेड़ रहे थे। तब पॉल उन्हें कुछ भी नहीं बोला। कुछ देर बाद वो तीनों गुंडे एक सुनसान स्टेशन पर उतर गए। तब पॉल उनके पीछा जाने लगा और जेडी ने भी उसे देखा। फिर वो भी पॉल के पीछे गया, जिसमें पॉल छुपकर उन तीनों गुंडों पर नजर रख रहा था, जो कि वहां पर एक आदमी से गन खरीद रहे थे, और फिर उन्होंने बदले में ड्रग्स उस आदमी को दिया। तब जेडी भी आकर पॉल को देखने लगा, जिसमें ऊपर से आर्म्स डीलर का स्नाइपर पॉल को देखकर उसे मारने गया। तब जेडी ने पॉल को इस बारे में चिल्लाकर बताया और इसी वजह से पॉल बच गया, और जेडी ने उस स्नाइपर को वहीं पर मार दिया, और वहां पर पॉल उन गुंडों के साथ आर्म्स डीलर पर गोलियां चलाने लगा। तब जेडी ने उनकी मदद की, लेकिन गुंडों ने जेडी को वहीं पर गोली मारकर घायल किया, और वहीं पर एक गुंडे में से एक भाग गया, और तब पॉल उठा और उसने गुंडों को मारना शुरू किया, और तब आर्म्स डीलर भी अपनी कार लेकर वहां से भागा और पॉल ने उसे भी मार दिया। तब उसकी कार का एक्सीडेंट हुआ और वहां पर धमाके में पूरी कार उड़ गई, जिसमें छुपा हुआ गुंडा वहां से भाग गया, जिसमें वो पॉल से भी बच गया। तब पॉल ने आकर जेडी को देखा। तब पॉल कहता है कि तुम तो मुझे मारना चाहते थे। तब जेडी कहता है कि नहीं, मैं सिर्फ इंसाफ दिलाना चाहता था, और तुम्हें उन सभी गुंडों को मारना होगा, जिससे वो आगे किसी के साथ बुरा ना कर सके। वहीं पर पुलिस ऑफिसर्स आए। तब पॉल वहां से भाग गया, जिसमें ऑफिसर्स को जेडी की लाश मिली, जो कि तब तक मर चुका था। साथ ही उन्हें गुंडा काफी घायल हालत में मिला। तब फ्रैंक ने उसे बाकी गुंडों के बारे में पूछा। तब वो कहता है कि हमारा चार्ल्स नाम का एक साथी यहाँ से भाग गया है, जिसमें वो गुंडा वहीं पर मारा गया। अगले दिन पॉल ने चैट को उसकी बिल्डिंग के प्रोजेक्ट के बारे में सभी चीजें बताई। तब चैट को उसके डिजाइन्स काफी पसंद आए। वहां पर पॉल ऑफिस में घूमने लगा। तब उसे बाकी लोग ऑफिसर्स के बारे में बताने लगे, जिसमें वो लोग न्यूज के लिए पुलिस ऑफिसर्स का रेडियो यूज करते थे, जिससे उन्हें पुलिस की हर एक हरकत के बारे में पता चल जाता था। तब पॉल ने उनसे एक रेडियो मांगा, और वहां पर डैनी के साथी ने पॉल को जानते हुए उसे एक रेडियो गिफ्ट में दे दिया, जिसमें पॉल रेडियो पर पुलिस वालों की हर एक बात सुनता था। साथ ही वो सही मौके के इंतजार में था, जिसमें पॉल को पता चला कि ऑफिसर्स ने चार्ल्स को ढूंढ लिया था और वो लोग उसे पकड़ने वाले थे। तब पॉल ने आकर पुलिस की टीम को चार्ल्स की बिल्डिंग के बाहर देखा, जिसमें बाजू की बिल्डिंग से पॉल अंदर घुसा और वो ऊपर से चार्ल्स की बिल्डिंग में आ गया, और फिर पॉल ऊपर के रास्ते से नीचे आया, और तब वहीं पर दरवाजा खुला और चार्ल्स वहां पर काफी ज्यादा ड्रग्स के नशे में हाई था, और उसने पॉल के हाथ में एक चाकू का घाव देकर उसे घायल किया और वो वहां से भाग गया। तब नीचे ऑफिसर्स उसे पकड़ने का ट्राई करने लगे, लेकिन चार्ल्स ने नशे में सभी ऑफिसर्स को काफी ज्यादा पीटा, और चार्ल्स को पकड़ने के लिए सभी ऑफिसर्स आगे बढ़े और उन्होंने मिलकर चार्ल्स को पकड़ लिया। तब पॉल इस चीज से काफी दुखी था, क्योंकि वो उसे मार नहीं पाया, और पॉल घर पर आकर खुद का इलाज कर रहा था। वहीं पर डैनी आ गई। तब पॉल ने अपने खून के घावों को छुपाया। वहां पर डैनी विजुअल आंटी के गुंडों को मारने से काफी परेशान थी, साथ ही वो फिलहाल चार्ल्स के केस पर काम कर रही थी। तब पॉल कहता है कि हम लोग कल इस बारे में बात करेंगे। तब डैनी ये मानकर वहां से निकल गई। अगले दिन चार्ल्स के केस में जज कहता है कि चार्ल्स की दिमागी हालत ठीक नहीं है और इसी के चलते उसे मेंटल असाइलम में रखा जाएगा, और तब चार्ल्स इस चीज से काफी खुश हुआ। लेकिन इस चीज से पॉल खुश नहीं था, जिसमें वो डैनी को कहता है कि ऐसे गुंडों को जेल होनी चाहिए। तब डैनी कहती है कि मैं उसके हॉस्पिटल में डॉक्टर के पास चार्ल्स की जानकारी लेने के लिए जाने वाली हूँ। तब पॉल कहता है कि अच्छी बात है, मैं भी तुम्हारे साथ आऊंगा, जिसमें वो दोनों मेंटल असाइलम में आकर डॉक्टर से मिले और डॉक्टर उनसे मिलकर काफी खुश हुआ। तब पॉल कहता है कि मुझे वॉशरूम जाना है, और फिर वो वॉशरूम के बहाने से डॉक्टर के चेंजिंग रूम में घुसा, जिसमें वहां पर पॉल को हॉस्पिटल का एक आईडी कार्ड मिल गया, जिसमें पॉल ने घर पर आकर उस आईडी से डुप्लीकेट आईडी बनाना शुरू कर दिया। अगले दिन पॉल और
डैनी फिर से डेट पर गए, जिसमें दोनों वहां पर काफी खुश थे। और पॉल डैनी को कहता है कि मैं अपनी जिंदगी में काफी परेशान था, लेकिन तुमने मेरे बुरे वक्त में भी मुझे संभाला, और क्या तुम मुझसे शादी करोगी? तब डैनी मान गई और फिर उसने आकर पॉल को चूमना शुरू किया। तब पॉल कहता है कि कल रात को मेरे घर पर आना, जिसमें हम लोग छुट्टियां मनाने के लिए किसी दूसरे देश घूमने जाएंगे। तब डैनी खुश होकर मान गई। अगली रात को पॉल एक नकली आईडी बना रहा था, जिसमें पॉल ने काफी सारे पेपर्स को बर्बाद कर डाला। फिर पॉल वहां से आईडी बनाकर डॉक्टर के कपड़ों में हॉस्पिटल में पहुंचा और उसने चार्ल्स के बारे में पूछा। तब नर्स ने उसे एक कैबिन का रास्ता दिखाया और पॉल को रास्ते में कंपाउंडर मिला। तब पॉल ने उसे चार्ल्स को वो थेरेपी देने के लिए आया है इस बारे में बताया। तब कंपाउंडर ने पॉल को अंदर लिया, फिर उसने चार्ल्स के रूम में उसे छोड़ दिया। तब पॉल ने दरवाजा लॉक करके चार्ल्स पर हमला किया, लेकिन चार्ल्स ने पॉल को रोक दिया। तब पॉल ने चार्ल्स को पकड़कर पीटना शुरू किया, जिसमें वो दोनों लड़ रहे थे, और चार्ल्स भी अपने पैर से चाकू निकालकर पॉल को घायल करने लगा। और तब दोनों लड़ते लड़ते शॉक मशीन के पास आए, जिसमें पॉल ने चार्ल्स को मशीन में फंसा दिया और फिर उसे शॉक देकर चार्ल्स को तड़पा तड़पा कर वहीं पर मार दिया। कुछ देर बाद वहां पर कंपाउंडर ने आकर देखा कि चार्ल्स मर चुका था। तब पॉल कहता है कि उस गुंडे ने मेरी बेटी और नौकरानी का रेप करके उन्हें मार डाला था। तब कंपाउंडर कहता है कि मुझे ये चीज पता है, जिसमें तुम यहाँ से भाग जाओ, क्योंकि मैं 3 मिनट के अंदर अलार्म बजाऊंगा। तब पॉल वहां से भागा। इसमें कंपाउंडर भी पॉल को इंसाफ दिलाकर काफी खुश था और फिर उसने बैल बचा डाले, जिसमें पॉल होटल में आकर खुद का इलाज करने लगा। तब तक डैनी पॉल के घर पर आई और वहां पर उसने डस्टबिन के बाहर पेपर देखा, और डैनी को उस पेपर से पता चला कि पॉल चार्ल्स की हॉस्पिटल में जाने के लिए नकली आईडी बना रहा था। साथ ही न्यूज में चार्ल्स के मरने के बारे में भी बताया गया। तब डैनी समझ गई कि जेडी की बातें सही थी और पॉल ही असल में विजुअलेंटी किलर था, जो कि शहर के बुरे गुंडों को मारता था। और इसी वजह से डैनी पॉल के आईडी के साथ अपनी रिंग छोड़कर वहां से निकल गई। कुछ देर बाद वहां पर पॉल आया और रिंग देखकर वो सभी चीजें समझ गया था, जिसमें पॉल ने चैड की बिल्डिंग का काम 3 महीनों के बाद खत्म कर डाला। और चैड ने पॉल को रात को उसकी पार्टी में आने कहा, और वो कहता है कि तुम रोज रात को गायब रहते हो। तब पॉल कहता है कि रात को मैं पार्टी में जरूर आऊंगा, जिसमें मैं कभी भी अपना किया गया वादा नहीं तोड़ता। 2 दिनों के बाद रात को फिर से पॉल शहर में घूमकर बुरे बुरे गुंडों को मारने लगा। इसी के साथ ये बेहतरीन फिल्म यहीं पर खत्म हुई। बाकी अगर आपको ये मूवी पसंद आई तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे ऐसी बेहतरीन मूवीज के वीडियोस के रिलीज होने पर आप उसे सबसे पहले देख सकें।